ई रिक्षा असल्यामुळे आम्हाला आराम भेटायचा, म्हणून आम्ही शाळेत गेल्या लवकर आराम. रिक्षा ती आलीच पाहिजे आपल्या इकडे व्यवस्थित, म्हणजे माणसाला झटपट मिळाली पाहिजे, गाडी मिळाली पाहिजे. आणि एखादी वय. नुक्कड़ लाइव से मैं निशान एक बार फिर आपका स्वागत है। कल माथेरान का एक वीडियो हमने आपको शेयर किया था, जिसका आज सेकंड पार्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। ई रिक्शा को लेके एक विवाद चल रहा है यहाँ पे, जिसको लेके एक पक्ष जो घोड़े के घोड़सवारी करते हैं, जो घोड़े पे बिठाते हैं टूरिज्म को, और दूसरा पक्ष जो ई रिक्शा शुरू करने के पक्ष में है, उनसे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जो ई रिक्शा को सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे माथेरान में शुरू हो जाए। श्रमिक रिक्शा संगठन के अध्यक्ष शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या जैसे आपने यहाँ पे ई रिक्शा की बड़ा विवाद चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? तो ई रिक्शा आज की यहाँ की जरूरत है। यहाँ पर जो स्कूल का मसला है, मेन इम्पोर्टेंट जो स्कूल है बच्चों की, यहाँ से जो स्कूल है 4 किलोमीटर दूरी पर है, और 4 किलोमीटर की दूरी को स्कूल जाने के लिए बच्चों को पूरा बस्ता पेट पे लेके जाना पड़ता है, और उसमें बच्चे थक जाते हैं। यानी केजी से लेके पूरा 10वीं तक ये स्कूल पूरा 4 किलोमीटर से पहले जाके जाना पड़ता है। इसके अंदर बच्चे थक जाते हैं, उसके वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। उसके बाद में यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का ऐसा मसला है कि सीनियर सिटीजन चल नहीं सकते, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये रिक्शा। सीनियर सिटीजन के लिए समझो कोई हॉस्पिटल जाना है या कोई मार्केट जाना है या यहाँ से कार पार्किंग तक जाना है, तो सीनियर सिटीजन जा नहीं पाते हैं। अब हैंड रिक्शा से जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली गिरता है। हैंड रिक्शा 3 आदमी खींचते हैं, और उसके लिए फिर उसको 500-600 उसका पे करना पड़ता है, तो वो उनके लिए नहीं परवड़ने इसी चीज है। तो इसलिए ई रिक्शा बहुत जरूरी है यहाँ पर। जैसा आपने बताया सर कि ई रिक्शा बच्चों को लेके जाने के लिए काम आएगी बहुत ज्यादा, तो एक गरीब बच्चा इस ई रिक्शा को कैसे अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, गरीब बच्चा बोले तो कैसा, उनके अभी जैसे स्कूल का जो है, स्कूल पे 10 रुपीज स्कूल का रखे बच्चों का पास रखे यहाँ पर। अभी जो 3 महीने का ट्रायल चल रहा था ई रिक्शा का, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, वो 3 महीने का उन्होंने ट्रायल लिया अभी, तो उसके अंदर हमने स्कूल को पास दिए थे उनके, जो म्यूनसिपैलिटी के अंडर में चल रहा था, जो अभी जो ट्रायल चल रहा गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा था। तो ई रिक्शा के उन्होंने 10 रुपए का पास रखे थे बच्चों के लिए, तो आना जाना उसके अंदर उनको हो जाता था। तो कोई ऐसा बड़ा ये नहीं होता है। जैसा आपने बताया कि ई रिक्शा का पास है, मगर सीनियर सिटीजन जो दूसरे अगर आते हैं, टूरिस्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल लोगों को कितना फायदा होगा इसके अंदर? लोकल लोगों को 100% फायदा है ना सर। लोकल लोगों के लिए फायदा है, टूरिस्टों को भी फायदा है। नहीं जो कार पार्किंग से जो मार्केट से आने तक जो 3 4 किलोमीटर लोगों को पैदल आना पड़ता है, जो लगेज लेके आना पड़ता है, जो सामान लेके आना पड़ता है, वो चीज के लिए वो सहूलत है ना सर इस चीज के लिए। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जिससे जो घोड़े वाले जिनकी रोजी रोटी चल रही है उनके ऊपर बहुत बोझ आने? घोड़े वाले भी सर हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार है, उसके घोड़े वाले हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे पूरे माथेरान की बिरादर घोड़े में है, तो किसी का नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर आने वाला टूरिस्ट जो घोड़े में बैठने वाला घोड़े बैठने ही वाला है। और हमारा ऐसा है ना कि जो मेन क्या है, यहाँ पर जो नजदीक अतराफ यहाँ पर रिक्शा चलना बहुत जरूरी है। दूर दूर पर पॉइंट पे तो रिक्शा का सवाल ही नहीं आता, दूर दूर घोड़े चलने वाले, जो हॉर्स राइडिंग वाले है, जो हॉर्स राइडिंग करने वाले दूर पर लेके घोड़ा लेके जाने वाले। और घोड़े का हमारा कोई अपोज नहीं घोड़े वालों को, घोड़े की भी रोजी चलना चाहिए, घोड़े वालों की रोजी रहना चाहिए, रिक्शा वाले की रोजी रहना। आज देखो 100 साल 150 साल पुरानी जो चल रहा है, आदमी से आदमी खींचता है, ये सही है ना? सही नहीं ना सर। आदमी जो आदमी को खींचता है ये सही नहीं है। अब कुछ लोग अभी वो उसमें बैठने को मांगते नहीं कि जब आदमी खींचते तो हम उसके अंदर क्यों बैठे? तो वो हिसाब से ई रिक्शा बहुत जरूरी है। और घोड़े वाले का कोई मसला नहीं, घोड़े वालों के घोड़े चलना चाहिए। हमारा भी ऐसा कहना है कि घोड़े वाले घोड़ा चलना है, उनकी भी रोजी रोटी चलना चाहिए। तो उसके साथ में ये थोड़ा बदलाव भी होना चाहिए वक्त के साथ में, ये हमारी मांग है। इस ई रिक्शा अब जैसा आपने बताया मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है अभी जी, तो कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स का? लोकल रेसिडेंट्स 100% सपोर्ट है यहाँ का। सिर्फ जो कुछ गिरे चुने घोड़े वालों है, उसमें के भी कुछ घोड़े वालों को रिक्शा की चाहिए। उन लोग तो कुछ लोग तो पीछे उनके भी लोग घोड़े वाले बोल रहे थे कि हमारे घोड़े का लाइसेंस हुआ, रिक्शा में कन्वर्ट करो, हमको भी रिक्शा चाहिए। ऐसे कुछ लोग के बोलने से भी नहीं आता है। लेकिन क्या कुछ बाकी 100% लोगों का जो है, यहाँ पर लोकल लोगों का सपोर्ट है कि ये रिक्शा जरूरी है उनके लिए। अभी हमने कल मोर्चा निकाला यहाँ पर पूरे माथेरान का पूरा हमारे व्यापारी संगठन है, हमारे ऑटो एसोसिएशन है, हमारे लोकल लोग है, सबका सीनियर सिटीजन है, स्कूल के बच्चों लोग है, सबका कल हमारा बहुत बड़ा मोर्चा हुआ है उसके लिए, ई रिक्शा के लिए। ई रिक्शा हमको चाहिए यहाँ पर। मोर्चे में कितने लोग मौजूद थे और कौन कौन लोग थे? मोर्चे में देखो सर कम से कम 1000-1500 तो लोग थे कल मोर्चे में। उसके अंदर स्कूल के बच्चों थे, सीनियर सिटीजन थे, लेडीज थे, उम्र दराज लोग थे, बहुत से लोग थे सर। आप लोग इस रिक्शा को लाने के पक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है सुनील शिंदे, मैं यहाँ के श्रमिक रिक्शा चालक संगठन का मैं सेक्रेटरी हूँ।
यह ब्रिटिश टाइम से लेके माथेरान में वाहनों को बंदी है। मे भी इसका रीजन था कि यहाँ पे कुछ टाइप का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए घोड़ा और हाथ रिक्शा इनका इस्तेमाल यहाँ के अंतर्गत इंटरनेट ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन जो हाथ रिक्शा जो है वो एक अमानुष प्रथा है, अमानवीय प्रथा है। इसमें एक आदमी बैठता है, उसको 2-2, 3-3 आदमी खींचते हैं। तो इन लोगों के जीवन में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। ये हाथ रिक्शा की वजह से उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। यहाँ के काफ़ी रोड जो है वो हाई ग्रेडियंट के रास्ते, उसके अंदर काफ़ी मिट्टी होती है, तो उनके हेल्थ के ऊपर उसके काफ़ी बुरे असर पड़ जाते हैं। तो हमने गवर्नमेंट के पास मांग किया था कि बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा की इनको इजाज़त दी जाए। तो उसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और 12 मई 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तब कोर्ट ने सारे जब फोटो देखे तब उनको भी इस बात को लेकर काफ़ी नाराजगी जताई, क्योंकि महाराष्ट्र एक वृहत स्टेट है इंडिया का, और जहाँ पे इस टाइप की अगर वाहतुक व्यवस्था कैसे चल सकती है, ऐसा सवाल उन्होंने स्टेट के जो एडवोकेट जो थे राहुल चिटनीस उनको किया। तब उन्होंने राहुल चिटनीस ने बताया कि माथेरान में इको फ्रेंडली ई रिक्शा लगाने के बारे में गवर्नमेंट काफ़ी गंभीरता से सोच रही है। तो फिर कोर्ट ने उनको बोला कि भाई ई रिक्शा लगाने के लिए आपके जो भी प्रावधान है, जो प्रोविजन आप करने वाले, तो उसका आप हमें एफिडेविट में इंफॉर्मेशन दीजिए। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने उनके साथ मांग की थी कि भाई उन्हें 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट की इजाज़त मांगी थी, ताकि देखा जाए कि कौन सी कंपनी की रिक्शा यहाँ पे सही ढंग से चल सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ के म्यूनिसिपल काउंसिल ने 4 दिसंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 7 महिंद्रा की ई रिक्शा लेकर उन्होंने शुरुआत की और वो रिक्शा काफ़ी सक्सेसफुल है, बिना किसी दिक्कत से 3 महीने रिक्शा चले। इसके वजह से स्कूल के बच्चों को वो 5 रुपये के टिकट में यहाँ स्कूल में लेके जा रहे थे। ये जो स्कूल जो है सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट और गवानकर हाई स्कूल, वो दोनों गांव से 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो बच्चों को काफ़ी उसका फायदा हुआ। साथ ही साथ माथेरान का टैक्सी स्टैंड जो है वो गांव से 3 किलोमीटर दूर है, 10वें नाका। फिर इतना सामान लेके चलना, खास करके जो महिलाओं हो या फिर सीनियर सिटीजन, उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो ये रिक्शा इन लोगों के काफ़ी फायदेशीर साबित हो चुकी है। लेकिन अचानक 3 महीने के बाद ट्रायल के बाद ये रिक्शा बंद की गई, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया कि उनका सबकी डिमांड यही थी कि अगला आदेश आने तक कम से कम ये 7 रिक्शा तो आपने कंटिन्यू करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इसके वजह से कल गांव ने पूरा मोर्चा निकाला था। और हम आशा करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड एक मॉनिटरिंग कमेटी है, उन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेने के लिए पावर्स दे दिए। तो जल्दी एक 8 दिन के अंदर वो कमेटी कुछ एक सही ढंग से फैसला देके हमारा जो 94 हाथ रिक्शा चालक जो है उन्हें एक इस तरह का भी लाइसेंस इश्यू कर दे कि ये रिक्शा माथेरान में फिर से चालू हो जाएगी। सर, आपको नहीं लगता है कि आपके ई रिक्शा के शुरू होने के बाद ये जो हाथ गाड़ी वाले हैं और घोड़े वाले, इनकी रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं, ये हमारे जो ई रिक्शा जो है ना, हाथ गाड़ी खींचते उनको ही देंगे। जो 94 हमारे लाइसेंस है उन्हीं को मिलेंगे, ना और किसी को देंगे। हम हमारे पिटीशन में ये भी बात क्लियर स्पष्ट की है, ई रिक्शा के अलावा गाँव में किसी भी टाइप के व्हीकल्स को परमिशन मत दीजिए। मगर जो आदमी बरसों से हाथ गाड़ी चला रहा है तो उसको रिक्शा चलाने कैसे आएगा? हाँ, अभी क्या ऐसा कि हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन उनका स्टार्ट 1 महीना होगा। वो अभी रिक्शा चालक जो है, अभी उनके बच्चे अभी यंग बच्चे हैं जो काफी एजुकेटेड भी है, वो अभी सब जाके उनका ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया हुआ। मगर कुछ लोगों का, जैसे कल बात हुई मेरी थी, उन लोग तो उसके खिलाफ है। तो आपके साथ ट्रेनिंग में कैसे जुड़ रहे हैं लोग? नहीं, हमारे हाथ रिक्शा संगठन के अंदर जो लोग है उसमें कोई खिलाफ नहीं है। खिलाफ वो है घोड़े वालों का इश्यू है। उनको ऐसा डर, उनके दिल में डर ऐसा लगता है कि भाई उनके रोटी पे कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन देखिए, महाबलेश्वर में भी 400 घोड़े हैं। वहाँ पे कुछ वेन्ना गई को या बॉम्बे पॉइंट, वहाँ पे उनके स्पॉट दिए गए, वहाँ पे घोड़े धंधा करते हैं। और माथेरान के लिए जो टूरिस्ट जो आते हैं स्पेशली घोड़े पे बैठने के यहाँ पे आते हैं। तो ये जो रिक्शा जो है यहाँ पे जो सीनियर टूरिस्ट जो आएंगे उनके काफी फायदेशीर होगी। सर, मुंबई जैसे शहर से या किसी भी शहर से लोग हिल स्टेशन घूमने इसलिए आते हैं कि एक एनवायरनमेंट मिले, यहाँ पे एक नेचर मिले।
अब अगर रिक्शा आने के बाद से वही रिक्शा अगर उसको मुंबई में मिल रहा है और यहीं आने के बाद फिर रिक्शा मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को, आपको नहीं लगता कि वही एनवायरमेंट में आ जाएगी? देखिए क्या होता है कि एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट। दस्तू नाका से कि हमारे गांव का जो डिस्टेंस जो 3 किलोमीटर का है, वो लोगों को काफी परेशान करता है। तो हमारा एक पॉइंट ऑफ इतना है कि टूरिस्ट जो है अपने होटल तक एक बार जाएगा, हमारे गाँव का अपने घर तक जाएंगे, फिर हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर रिक्शा घुमाने में कोई शौक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक बार इतना एक्सेस मिल गया तो क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन जो फैमिली क्राउड जो होता है वो माथेरान में बनेगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा। हमने 3 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे गए 10 साल के कंपेरिजन में, इस 3 महीने में जब रिक्शा चालू थी तो माथेरान के टूरिज्म में कम से कम 20% का इजाफा हुआ था। जैसे आपने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो ये अभी कहाँ तक पहुंचा है मामला और कब तक चालू होने की या रिजल्ट आने की आशंका है? अब देखिए, हम तो चाहते हैं कि मॉनिटरिंग कमेटी जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दे, ताकि वो कोर्ट के टेबल पे आएगा तो मे बी अप्रैल के एंड तक उसके ऊपर कोर्ट अपना फैसला देगी। लेकिन जो कोर्ट का यूज दो जो ऑर्डर्स आए ना, कोर्ट का यूज बिल्कुल क्लियर है। पूरा सेकेंड जब घोड़े वाले ने उसके ऊपर आपत्ति जताई कि रिक्शा बंद कीजिए, तब कोर्ट ने इतना ही बताया कि अगर क्रेब वॉक का रास्ता अगर आपको वहां पर नहीं चाहिए तो नॉर्मल रोड के ऊपर आप रिक्शा चलाइए, या तो फिर जो वाहन जो जिस टाइप के व्हीकल आज जंगल सफारी के इस्तेमाल करते वैसे आप व्हीकल्स का भी इस्तेमाल हो सकते हैं यहाँ पे। तो कोर्ट इसके खिलाफ तो नहीं है, दोनों ऑर्डर से बात क्लियर हो चुकी है। देखा जैसे माथेरान एक हिल स्टेशन है, यहाँ के रास्ते भी देखा गया है बहुत खराब हालत में, खस्ता हालत में है, तो ऐसे रास्तों पर रिक्शा चलाना कितना सही होगा? नहीं, इसके लिए अभी ये जो क्रेब ब्लॉक के रास्ते बने हुए, ये रास्ते रिक्शा के लिए काफी फायदेशील होंगे। और ये क्रेब ब्लॉक जो है ना, वो मिट्टी से बना हुआ ब्लॉक है, इसमें 1% भी सीमेंट नहीं है। क्योंकि माथेरान के अंदर जो मिट्टी के रास्ते हैं, उन रास्तों की वजह से यहाँ का पर्यावरण का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। उसके वजह से एक मॉनिटरिंग कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि हमें यहाँ का रास्ता जो है इस टाइप के ब्लॉक से रोड बनाए जाए। तो अभी काम चालू है। अभी तक कम से कम दस्तूर नाके से लेके यहाँ के 3 किलोमीटर का रोड तो क्लियर हो चुका है, तो गांव तक रिक्शा आराम के साथ भी आ सकती है। सर, आपको क्या लगता है रिक्शे के ताल्लुक से, ई रिक्शा जो चालू होने का आप लोग एक संघर्ष लेके चल रहे हैं, तो कितना फायदेमंद होगा लोगों के लिए? तो ई रिक्शा आने से तो बहुत फायदे। अभी 3 महीने का जो पायलट प्रोजेक्ट चालू हुआ था उसमें तो फायदा ही फायदा हुआ। बूढ़े लोग को हुआ, स्कूल के बच्चे लोग को हुआ, जो बीमार लोग हैं उनको हुआ, पर्यटकों को तो इतना हुआ ना, तो उन गाँव वाले से ज्यादा वो लोग ने ज्यादा प्रवास किया। इसके लिए वो सब अभी मालूम पड़ा 3 महीने का प्रोजेक्ट के बाद ई रिक्शा बंद है, तो अभी वो होली का त्योहार था तो वो फैल गया ना, सबका इंक्वायरी चालू था होटल में और जो लॉजिंग वाले जो है उनके पास, तो वो बोले अभी रिक्शा बंद है तो हम नहीं आ सकते, इतना कौन चलेगा और हमको इधर आने से कोई सुविधा नहीं मिलती करके अभी उधर ये तो हैंड रिक्शा है ना, वो एक आदमी बैठता और 3 आदमी चलाता है, तो उनका जो पैसा रहता है ना वो ज्यादा रहता है, कम से कम 500, 600, 700 रुपया रहता है। घोड़े का भी तुम देखो उधर से आएंगे कभी तो उनका भी कभी 500, 1000, 2000 जैसा भाव रहेगा वैसा रहता है। अब ये रिक्शा में एक आदमी बैठता था, वो 35 रुपए में उधर बैठ के इधर आने का और इधर आने के जाने का, तो वो बाकी का पैसा उनको शॉपिंग के लिए इसके लिए वो बचता था, इसके लिए सब समाधान नहीं थे। इसके लिए क्या उसका बहुत फायदा है। और यहाँ पे कभी रात को कोई बीमार पड़ा, कोई कस्टमर को कभी एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसका फायदा था, और किसको इमरजेंसी रात को जाने का था तो वो जा सकते थे। और आप देखो माथेरान में आए ना तो हर कहाँ पे जाएंगे तो इधर माँ बाप के साथ आते थे, तो माँ बाप आपको क्या करते थे, रूम में बिठा देते थे और आप खुद घूमने जाते थे। अभी ये रिक्शा से क्या कम से कम बाजार में तो माँ बाप के साथ घूम सकते आप कि बाबा चो इधर पे पेमास्टर पार्क है, कोई नजीक जो कोई है आप उधर छोड़ के जाओ, तो उसको भी एक अच्छा था, उनको एक सुविधा मिलती थी। तो आने वाले वक्त में अभी एक हॉलीडे आने वाला है, मई का सीजन आने वाला है जिसमें छुट्टियां लगने वाली, काफी टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, तो ऐसे टूरिस्ट को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अगर गवर्नमेंट हमें ई रिक्शा का परमिशन देती है तो हम जो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट माथेरान प्रेफर कर माथेरान में आए और यहाँ का जो माथेरान का जो सृष्टि सौंदर्य जो है, यहाँ की ब्यूटी है, इसका जरूर आनंद उठाए। हम अपील करेंगे इस बात के लिए।
थँक्यू. पाऊल उचलले. त्याच्यामध्ये MMRDने सुद्धा चांगला हातभार लावलेला आहे आपल्याला. हे जे अमानुषी मानवी जी अमानुषी कृत्य आहे त्याला बंद पडला पाहिजे. मेन म्हणजे आता आपलं जग चाललंय कुठे कुठपर्यंत चाललंय आणि आपण जे 1947च्या जमान्यामध्ये वागतोय असंच आहे. आणि आज दस्तुरीपासून आज जो प्रवास आहे तो बराच खडतर प्रवास होता. तर व्यवस्थित आता जी व्यवस्था केलेली आहे आपली पेवर ब्लॉक लावलेले आहेत ती एकदम चांगली व्यवस्था आहे आपली. आणि यापुढे सुद्धा चांगली प्रगती होईल अशी अपेक्षा ठेवून आम्ही सुद्धा दरवर्षी यायला वर्षातून 2 वेळा येऊ आम्ही. पण आम्हाला व्यवस्थित सोय झाली पाहिजे. लोकांच्या खिशाला परवडलं पाहिजे. पर्यावरणाचा पण त्रास न होता लोकांच्या खिशाला परवडेल अशी जी रिक्षा व्हायला पाहिजे. ही रिक्षा आहे ती आलीच पाहिजे आपल्या इकडे व्यवस्थित. म्हणजे माणसाला झटपट मिळाली पाहिजे, गाडी मिळाली पाहिजे. आणि एखादी वयस्कर व्यक्ती आहे त्याला आणि 25 वर्षापासून जे सेवा देतात गरीब लोक साताऱ्यातून कुठून कुठे आले त्यांच्यावर पण अन्याय होता कामा नये. त्यांचं पण जरा बघावं पोटापाण्याचं. म्हणजे कोणा अन्याय होता कामा नये. सगळं मिळून मिसळून सगळं व्यवस्थित व्हावं. ई रिक्षा असल्यामुळे आम्हाला आराम भेटायचा म्हणून आम्ही शाळेत गेल्यावर लवकर आराम करायचं म्हणून आम्ही पेपर नीट सोडवायचं म्हणून आमचा रँक यायचा म्हणून थँक्यू.